कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपको एक वार्ता सुनवाएंगे जिसका विषय होगा विश्वकर्मा पूजा का महत्व, और जानकारी देंगे प्रवीण शुक्ला, और इसके अलावा बाजार भाव की जानकारी देंगे और इसके साथ साथ मनोरंजन भी कराएंगे। बिल्कुल। और मनोरंजन में आज हम आपके दे रहे हैं कुछ उपदेश। तो रेणु बहन, शुरू कहाँ से करेंगे आज? भाई देखो, अभी विश्वकर्मा पूजा है और उसके बारे में हम अपने भाइयों को जानकारी भी देंगे। सबसे बड़ी बात है, ये जो पूजा है इसका बहुत महत्व है और हमारे किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि अश्विनी भाई, जो हमारे किसान भाइयों खेती किससे करते हैं भाई? उपकरणों से ही तो करते हैं। और उपकरणों का उनके लिए भी बहुत महत्व है। और देखो अश्विनी भाई, पहले जैसे पुराने समय में से जब खेती की जाती थी तो जो उपकरण होते थे वो भी पुराने जमाने के ही होते थे, पुराने समय के अनुसार होते थे। लेकिन समय बदला, अब समय बदलता है तो निश्चित रूप से हर वस्तुओं में भी बदलाव आता है। और देखो हमारे किसान भाई जो है बहुत समझदार हैं। वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इन बातों को जरूर जानते होंगे कि वो हमेशा कहते थे कि हमारा देश तब तरक्की करेगा जबकि जो हमारे उपकरण है वो आधुनिक और तकनीकी रूप से अच्छे होंगे, और निश्चित रूप से वो अच्छे होंगे तो अश्विनी भाई, हमारे किसान भाइयों का क्या बचेगा? उनका समय बचेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे पुराने समय के अनुसार जिस तरीके से वो खेती करते थे, उनका जो अधिकतर समय है, ऊर्जा है, वो उसी में व्यय हो जाता था और उनके पास कुछ करने के लिए या सोचने के लिए समय बचता ही नहीं था। अब जब समय ही नहीं बचता था तो ना तो वो नई नई जानकारियां जुटा पाते थे और ना ही नई नई बातों को जान पाते थे। और उपकरणों के साथ साथ अब तो मिश्रित खेती के इतनी ज़्यादा संभावनाएं हो गई हैं, कृषि वैज्ञानिकों ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि एक समय में हम कई फसलें अपने खेतों में उगा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल अश्विनी भाई। और चलिए फिर हम अपने भाइयों को सुनवा दें वार्ता विश्वकर्मा पूजा का महत्व, और ये प्रस्तुत करेंगे प्रवीण शुक्ला। तो भाई सुने। सभी श्रोताओं को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई। हिंदू धर्म की एक खास विशेषता है जिसमें मानव विकास को धार्मिक व्यवस्था के रूप में जीवन से जोड़ने के लिए विभिन्न अवतारों का विधान मिलता है। जैसे बारिश के लिए इंद्रदेव, रोशनी के लिए सूर्य देव, जल के लिए नदियों का देवी रूप में पूजन, विद्या के लिए सरस्वती देवी, शक्ति के लिए दुर्गा देवी एवं अनेक देवी देवताओं का पूजन विभिन्न व्यवस्था को बनाए रखने एवं मानव जीवन में सहयोग के लिए युगों युगों से होती रही है। इस प्रकार से विश्वकर्मा जयंती पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम से मनाई जाती है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा वास्तुकला के अद्वितीय देव आचार्य हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है। विश्वकर्मा पूजा के दिन सभी कारीगर एवं किसान अपनी मशीनों एवं कृषि औजारों की साफ सफाई कर उन्हें सजाते हैं। यह खासकर औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्रियों, लोहे की दुकानों, वाहन शोरूमों, सर्विस सेंटरों एवं अन्य क्षेत्र जहां निर्माण कार्य होता है बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व सितंबर महीने में गणेश चतुर्थी के बाद मनाया जाता है। कुछ जगह यह दीपावली के अगले दिन भी मनाया जाता है। वेदों, उपनिषदों में भगवान विश्वकर्मा की कई गाथाएं मौजूद हैं। हम अपने प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण न मात्र मानवों अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित एवं वंदित हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थीं प्रायः सभी विश्वकर्मा द्वारा ही बनाई गई थी। यहाँ तक कि सतयुग में स्वर्गलोक, त्रेता युग में लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर आदि विश्वकर्मा द्वारा ही रचित है। ग्रंथों में इसका भी उल्लेख मिलता है कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलकर लौटे थे तब श्री कृष्ण के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा ने सुदामापुरी की रचना क्षण भर में कर दी थी। यह भी माना जाता है कि पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग में होने वाली वस्तुएं भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित हैं। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड इत्यादि का भी निर्माण भगवान श्री विश्वकर्मा ने ही किया है। भगवान श्री विश्वकर्मा की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वासुदेव हुए। उन्हीं वासुदेव एवं अंगरसी माता से भगवान विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा के 5 स्वरूप अवतार हैं: विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरा वंशी विश्वकर्मा,
सुधन्वा विश्वकर्मा एवं भृगुवंशी विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र मनु ऋषि, जिनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना के साथ हुआ। माना जाता है कि मनु ऋषि एवं कंचना माता ने ही मानव सृष्टि की निर्माण किया है। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप भी बताए जाते हैं। 2 बाहु वाले, 4 बाहु वाले एवं 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं 5 मुख वाले। उनके 5 पुत्र थे, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं देवज्ञ। और ये पांचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विधाओं में पारंगत थे। इन पांचों ने कई वस्तुओं का आविष्कार किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से, तो मय को लकड़ी से, त्वष्टा को कांसे एवं तांबे से, शिल्पी को ईंट से तथा देवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। धर्म ग्रंथों के इन उल्लेखों से यह आशय लगाया जाता है कि धन धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों के लिए बाबा विश्वकर्मा की पूजा करना मंगलदायी है। विश्वकर्मा पूजा के दिन भारत में कल कारखानों को विशेष रूप से सजाया जाता है एवं पंडाल लगाकर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की जाती है। इस दिन कारीगर अपने औजारों एवं किसान अपने कृषि यंत्रों को भगवान विश्वकर्मा को समर्पित करके भगवान से बेहतर भविष्य, अच्छी फसल, सुरक्षित कार्यशाला, दुर्घटनाओं से बचाने एवं निर्माण की सफलता की कामना करते हैं। कारीगर अपनी मशीनों को किसी भी बाधा से मुक्त रखने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। विश्वकर्मा पूजा भारत में सिर्फ निजी क्षेत्रों में ही नहीं, अपितु सरकारी संस्थाओं की कारखानों में भी उसी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर सैनिक अपने हथियारों का पूजन करते हैं। भारतीय रेलवे के कारखानों में विश्वकर्मा पूजन के बाद सभी विभागों में प्रसाद का वितरण होता है। इस दिन सभी कारखानों में कर्मचारी एक जगह एकत्रित होकर पूजन करते हैं एवं सभी के बेहतर भविष्य की मंगल कामना करते हैं। कुछ लोग इस पर्व का एक साथ भोजन करके, पतंग उड़ाकर एवं संगीत के माध्यम से अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। सभी श्रोताओं को आज की शुभ पर्व विश्वकर्मा पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रेणु बहन, हाँ अश्विनी भाई, अभी प्रवीण शुक्ल से हमने विश्वकर्मा पूजा का महत्व, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी सुनी और कुछ चीजें तो हमें भी नई ही जानने को मिली। बिल्कुल। ये अब हम थोड़ा मनोरंजन भी करवाते हैं अश्विनी भाई। हाँ। तो हम अपने